हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और आप हमें देख रहे हैं साउथ सिटी पीसीएमबी हमारे चैनल पर। साउथ सिटी पीसीएमबी पे हम क्लास 10th और क्लास 12th आईसीएसई आईएससी बोर्ड के एग्जाम्स के सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं और बोर्ड के पीवाईक्यूज और जेई और नीट के पीवाईक्यूज कर रहे हैं। आज के लेक्चर का एजेंडा नीट के पीवाईक्यूज करने का है। लास्ट लेक्चर में भी एक्चुअली हमने नीट के ही पीवाईक्यूज करे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 15-20 क्वेश्चन किए थे। आज 12-15 क्वेश्चन हम लोग मोशन इन 1D के नीट के पीवाईक्यूज करेंगे। जो नीट के बच्चे हैं उनको बेनिफिट मिल सकता है। हम थोड़ा बहुत काइनेमेटिक्स को डील करेंगे, थोड़ा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पार्ट देखेंगे, वेलोसिटी एक्सेलरेशन मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चंस को यहां पर सेट कर रहे हैं। आज नीट के पीवाईक्यूज में मोशन इन 1D का पार्ट 1 है। हम मोशन इन 1D के और लेक्चर्स लाएंगे। कुछ पुराने क्वेश्चंस कर रहे हैं जिससे कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो और कुछ रीसेंट ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो मिक्स ब्रेक टाइप है। इसके बाद लेक्चर्स और बढ़ेंगे तो बहुत रीसेंट और डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी इन्वॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इरोडोव नाम की किताब आया करती थी, उसमें एग्जैक्ट एक क्वेश्चन दिया होता था, डिट्टो वहीं से टिपा हुआ क्वेश्चन है। 2011 में इसका क्वेश्चन है, जेईई का नीट का है। A particle covers half of its total distance with speed v1 and the rest half distance with speed v2. Its average speed during the complete journey is। ध्यान दीजिएगा बच्चों, कभी भी इस तरह की ड्रामेबाजी आए तो दिमाग में जो चीज रखनी है वो ये कि उसने स्पीड पूछी है या वेलोसिटी पूछी है। क्योंकि अगर एवरेज पूछ रहा है और पार्टिकल दौड़ के वापस आ गया, लौट के बुद्धू घर आ गए, तो वेलोसिटी 0 लेकिन स्पीड 0 नहीं है। तो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल जो कह रहा है वो बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट है कि हमारे पास एक पार्टिकल है जो स्टार्ट से एंड तक जर्नी ट्रेवल कर रहा है। ये स्टार्ट है और ये एंड है, तो कहीं स्टार्ट लिख लेते हैं और कहीं पर एंड लिख देते हैं। ये इसका मिड पॉइंट है। ये हाफ ऑफ द डिस्टेंस है, इसे डी नाम दे दे रहे हैं। ये अदर हाफ ऑफ द डिस्टेंस है, इसे डी नाम दे दे रहे हैं। यहां पर v1 स्पीड थी और यहां पर v2 स्पीड थी। आप आरटी अकेडमी वाले हमारे चैनल पे जाएंगे तो लेक्चर में एग्जैक्ट क्वेश्चन लेक्चर सीरीज में पढ़ा हुआ है। खैर फिलहाल देखें, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है और कह रहा है कि एवरेज स्पीड पता करो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब एवरेज स्पीड का सवाल आए तो ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले से लगेगा, जुगाड़ से नहीं लगेगा। स्ट्रिक्टली फॉर्मूला यूज करिए। आपने कोई ट्रिक लगाने की कोशिश करी या किसी तरह से भी इसको डायरेक्ट निकालने की कोशिश करी, गलत ही होना है। और इसीलिए सवाल पहले आया करता था, क्योंकि फेमस हो गया, उसकी इतनी इज्जत बची नहीं। फिलहाल अगर मान ले कि यहां पर टाइम लग रहा है t1 और यहां टाइम लग रहा है t2, तो पूरी जर्नी का एवरेज स्पीड क्या होगा? तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस होल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। लॉजिक से समझेंगे इसे तो ये क्या है? ये टोटल डिस्टेंस बेसिकली हमने जो एज्यूम किया है वो 2d है, और टोटल टाइम अगर जर्नी का देखेंगे तो पार्ट 1 में t1 और पार्ट 2 में t2। अब t1 t2 अगर मालूम चल जाए तो बात बन जाए। पर सर d तो हमने इंट्रोड्यूस किया, वो तो सवाल में आएगा नहीं। इसका मतलब आंसर तो v1 v2 में ही आने वाला है, क्योंकि वही वेरिएबल्स गिवन है। तो t1 t2 को ऐसा सोचना है कि d के टर्म में आ जाए। तो चलो चुपचाप से टाइम निकालो। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर मैं t1 की बातें करूं तो डिस्टेंस तो उसमें भी d थी लेकिन स्पीड v1 थी। t2 की बातें करूं तो डिस्टेंस सेकंड पार्ट में भी इतनी ही थी लेकिन स्पीड v2 थी। बड़ा आसान, t1 t2 मालूम चल गया। तो चलिए भाई v एवरेज की बातें करते हैं। v एवरेज क्या कह रहा है? टोटल डिस्टेंस कितनी है बेटा? 2d। टाइम कैसे लिख रहे होगे बेटा? लिखोगे d बाय v1 प्लस d बाय v2, 2d। d कॉमन, 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2, d से d कैंसिल हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए बेटा इसका, तो क्या बन रहा है? ट्वाइस ऑफ v1 v2 और ऊपर आएगा v1 प्लस v2। इसको जंप मार के ऊपर ले जाओ तो v एवरेज जो बन रहा है वो बन रहा है 2v1 v2 होल डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड है, याद भी होना चाहिए। और मैच कर लीजिए कौन सा कर रहा है? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, चमकदार सी करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, एग्जैक्ट वैसा ही है, बस इसका डिजाइन बदल दिया है। कह रहा कार मूव्स फ्रॉम एक्स टू वाई, यानी कि 2 पॉइंट्स है तुम्हारे पास। काइनेमेटिक्स के अगर क्वेश्चंस में चित्र बना लिया जाए तो मानकर चलिएगा चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं। एक्स से वाई तक हमारी कार जा रही है, इज्जत से जाने दीजिए इसे, और कह रहा है कि विद स्पीड वी यू, तो जब यहां से इधर जा रहे हैं एक्स से वाई, तो जो स्पीड है उसे वी यू बोला जा रहा है। और वापस रिटर्न्स टू एक्स, यानी कि जब इधर की तरफ वापस आता है तो ये ड्रामेबाजी होती है वी डी स्पीड से। तो ठीक है भैया, वी डी द एवरेज स्पीड ऑफ दिस ट्रिप इज, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसे पढ़िए कि एवरेज वेलोसिटी दी है यार। 1970 के आसपास या 80s के आसपास में क्वेश्चन अगर ऐसा आया होता तो ये सिर्फ वेलोसिटी का सवाल होता, स्पीड का नहीं होता। फिलहाल स्पीड का है, यानी जीरो आंसर नहीं है। सवाल फिर से वही है कि मान लेते हैं कि जो डिस्टेंस है वो कितनी है, x मान लो, कितनी मान ली, x कटना चाहिए, जाती बारी x आती बारी x, यानी कि x टू y वाली जर्नी की चर्चा करते हैं। इसमें जो टोटल टाइम लग रहा है t1, वो है डिस्टेंस x से y चलने में कितना चले, x, स्पीड कितनी थी, vu। अब यहां से कहां चले बेटा, y टू x। अब ये y टू x मतलब वापस आ रहे हैं, वापस आने में जो टाइम लगा t2, वो कितना लगा, डिस्टेंस तो x ही है लेकिन वेलोसिटी बदल के vu की जगह क्या हो गई, vd। बड़ा आसान। अब ध्यान से देखो, एवरेज स्पीड का क्या झंझट है। एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जाती बारी x आती बारी x, टोटल डिस्टेंस 2x। तो लॉजिकली यहां कितना लिख ले बेटा, 2x डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा, t1 और t2, जाती बारी t1 आती बारी t2, टोटल टाइम t1 प्लस t2। तो आप t1 प्लस t2 की जगह क्या लिखेंगे, x अपॉन vu प्लस x अपॉन vd। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। आपको ऐसा लग रहा होगा कि एग्जैक्टली ये वो सवाल आ गया है जो अभी पीछे करके आए हैं। जवाब है बिल्कुल हाँ, ये वही सवाल है। सॉल्व करेंगे यही आंसर आएगा। एग्जैक्ट सवाल वही है, हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1, हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v2। रिपीट टेलीकास्ट क्वेश्चन है, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, धमाकेदार डी करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे देखें। Two cars P and Q start from a point at the same time in a straight line, and their positions are represented by xp as at plus bt square and xq as ft minus t square. At what time do the cars have the same velocity? बहुत इजी सवाल है। कह रहा है कि किस समय पर इनकी वेलोसिटी सेम हो जाएगी। ऐसा सवाल जब आए तो विचार न करें कि वेलोसिटी कब बराबर होगी, भूल जाइए। हम मान लेते हैं कि इनकी वेलोसिटी बराबर है, बराबर करो, उससे जो टाइम आए वही आंसर है। वेलोसिटी कहां दी है इसमें तो पोजीशन दी है, तो पोजीशन को डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी आ जाएगी। बहुत ध्यान से देखो, xp जो दिया गया है उसका फॉर्मूला लिखा है at प्लस bt स्क्वायर, जहां पे a और b कांस्टेंट्स हैं, वो अंडरस्टूड वाली बात है। जस्ट डिफरेंशिएट इट, dxp बाय dt। तो लॉजिकली ये p पार्टिकल की वेलोसिटी आ गई। नाउ डिफरेंशिएट ऑन द राइट हैंड साइड, d बाय dt, अंदर लिखोगे at प्लस bt स्क्वायर। अब ये डिफरेंशिएशन क्योंकि मिलनसार है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। a बार d बाय dt t प्लस b बार d बाय dt t स्क्वायर। अब dt बाय dt 1 होता है, इसको सिखाने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये भी सीखना है तो फिर नीट के पीवाईक्यूज करने का कोई लॉजिक नहीं है। प्लस b और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे 2t आएगा। p की वेलोसिटी आ गई a प्लस 2bt vp। काम की चीज है, रोक लीजिए इसे। इसी तरह से xq के बारे में बात करें, ये लिखा हुआ है ft माइनस टी स्क्वायर। डिफरेंशिएट कर दीजिए, लिखेंगे dxq डिवाइडेड बाय dt इक्वल टू v ऑफ q दैट इज d बाय dt ऑफ ft माइनस टी स्क्वायर। अब इसको प्यार मोहब्बत से डिस्ट्रीब्यूट करिए। डिस्ट्रीब्यूट करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिफरेंशिएशन उसके बिना होगा नहीं। f बीइंग कांस्टेंट, अगेन a b एंड f आर कांस्टेंट्स, है ना, इंपॉर्टेंट है। बाहर निकाल लीजिए, कांस्टेंट है d बाय dt ऑफ t माइनस d बाय dt ऑफ t स्क्वायर, ये हो गया।
आप dt dt तो 1 ही होता है, छोड़ दीजिए उससे, और t स्क्वायर जो है वो 2t बन जाएगा। दैट्स सिंपल। ये है v ऑफ q। क्योंकि इसने v नहीं दिया था तो हमने v निकाल लिया। अब मैंने जैसे कहा था कि अगर वो कह रहा है कि कब वेलोसिटी बराबर होगी, तो टाइम मत निकालो, वेलोसिटी बराबर कर दो, उससे टाइम अपने आप आ जाएगा। तो एक कंडीशन बनाओ अपने मन से, कहो कि vp इक्वल टू vq। अब vp की वैल्यू क्या है, a प्लस 2bt इक्वल टू vq क्या है, f माइनस 2t। अब यार टाइम आइम को अलग करना है, एक काम करो, a को इधर ले जाओ और 2t को इधर ले आओ, तो तुम लिखोगे 2t माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 2bt इक्वल टू f, a इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, t कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा 2 प्लस 2b इक्वल टू f माइनस a। तो टाइम की वैल्यू क्या बची, f माइनस a होल डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ 1 प्लस b। ये फॉर्मूला है, f माइनस a ट्वाइस ऑफ 1 प्लस b। अगेन धमाकेदार d करेक्ट ऑप्शन है। नीट 2016 में फेज 2 में पूछा गया क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान है। एक्चुअली मैं एक्सप्लेन करके कर रहा हूं तो 1-2 मिनट लग रहे हैं, अदरवाइज 30 सेकंड से ऊपर का क्वेश्चन नहीं है, हालांकि अच्छा क्वेश्चन काउंट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, if the velocity of particle is v which is given as at plus bt square where a and b are constant, that is understood, then the distance traveled by it between 1 second and 2 second is। 1 से 2 सेकंड के बीच में क्या होने वाला है, क्या वेलोसिटी वेरिएबल है, जी हाँ सर वेरिएबल है, टाइम पे डिपेंड करता है। इसका मतलब इसे डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला नहीं लगा रहे, इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करना है। कब से कब तक के लिए, 1 सेकंड से 2 सेकंड के लिए। ओहो, तो कुछ खास नहीं, बहुत ध्यान से देखो। वेलोसिटी इज गिवन एज at प्लस bt स्क्वायर, बड़ा सुंदर सा पैराबोला दिया हुआ है। v से पहुंचना हो x पे तो क्लास 11th की स्टार्ट में सिखाया जाता है, v से पहुंचेंगे x पे तो करेंगे इंटीग्रेशन, और x से पहुंचेंगे v पर तो करेंगे डिफरेंशिएशन। अगर ये चित्र आपको याद है तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि केस इंटीग्रेशन का है। इंटीग्रेशन का कैसे है, आप इस बात को अच्छी तरह जानेंगे कि v के फॉर्मूले को dx अपॉन dt बनाया जा सकता है, क्योंकि बाय डेफिनेशन वेलोसिटी इज नथिंग बट चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। चलिए भाई, तो हम लोग लिखते हैं dx अपॉन dt दैट इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर। dt को टाइम के साथ भेज दीजिए, x को अकेला रखिए, a बाहर t dt प्लस b बाहर t स्क्वायर dt। मैं यहां पे इंटीग्रेशन लगाऊं, यहां इंटीग्रेशन लगाऊं, यहां इंटीग्रेशन लगाऊं, किसी के पेट में कोई तकलीफ नहीं। अब जब ये बातें आपके समझ में आती हैं तो आपको लिमिट्स भी समझ में आएंगी कि भैया 1 सेकंड से 2 सेकंड पूछ रहा है तो जीरो से लिमिट क्यों लगाएंगे, 1 सेकंड से 2 सेकंड, 1 सेकंड से 2 सेकंड। क्लियर है मेरी बात। अब dx का इंटीग्रेशन करोगे तो लॉजिकली एक ही आंसर पाओगे, एंड दैट इज आवर सिंपल डेल्टा x, और डेल्टा x ही इस वक्त की डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है। लॉजिकली 1D का काम हम कर रहे हैं और इसमें वेलोसिटी पॉजिटिव ही है, वो बदल नहीं रही, सारे फंक्शन पॉजिटिव हैं, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं बदलेगी तो पार्टिकल पलटी भी नहीं मारेगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएंगे। सो वेदर इट इज रिटन एज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऑल आर सेम बिकॉज ऑफ द फंक्शन a बार t की पावर 1 है, t स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस b, t की पावर 3 होल डिवाइडेड बाय 3, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये हम लोगों ने अप्लाई किया, 1 से 2, 1 से 2। आई होप इस 2 को तो आप बाहर निकाल लेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस 3 को आप बाहर निकाल लेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। t की जगह पे ये अपर लोअर लिमिट डालनी, पावर अपनी जगह वैसी ही रहेंगी, वेरिएबल नहीं है पावर। तो मेरे हिसाब से बन रहा है यहाँ पे आंसर a डिवाइडेड बाय 2, और अंदर जो सिस्टम बन रहा है वो है 4 माइनस 1। यहाँ बन रहा है b डिवाइडेड बाय 3, और अंदर जो सिस्टम बन रहा है आप देख पा रहे हैं कि 2 का क्यूब दैट इज 8 माइनस 1, और ये जो चीज बन रही है वो 7। तो आप देखेंगे आंसर तो लिखा जाएगा 3 बाय 2a प्लस 7 बाय 3b, और ये मेरे लिए क्या है बेटा, डेल्टा x विच इज आवर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज वेरी मच सिंपल। 2 by 3a 7 by 3b, हाँ 2 by 3
3/2a, सॉरी 3/2a एंड 7/3b, ए ऑप्शन है ना, आम सा ए बिल्कुल परफेक्ट है। देखो डिस्प्लेसमेंट x मीटर में दिया गया है, किसी पार्टिकल का जिसका मास m है, गेंडा है, कुछ होगा, मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स, यानी फोर्स लग रही है, इट इज रिलेटेड टू टाइम इन सेकंड्स बाय t इक्वल टू फलाना फलाना फलाना, यानी फोर्स टाइम से रिलेटेड नहीं है, x टाइम से रिलेटेड है, और जो फंक्शन लिखा हुआ है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। सर ये x का फंक्शन थोड़ी लिखा है, ये तो टाइम का फंक्शन लिखा है इसमें, तो गधे हो गया, टाइम थोड़ी x पर डिपेंड करता है, टाइम तो चल रहा है, x टाइम पर डिपेंड करता है। फंक्शन तो मैथ वाले बताते हैं कि जो अकेला होता है उसका होता है, घुमा के दिया गया, बदतमीज हैं लोग, अलग करो इसे। दिया गया है तुम्हें t इक्वल टू √x + 3, बदलो इसे, लिखो √x इक्वल टू t - 3, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, क्या बनेगा ध्यान सुनना, x इक्वल टू t - 3 का होल स्क्वायर, ये बनेगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल पूछा गया है व्हेन इट्स वेलोसिटी विल बी 0, उस वक्त क्या डिस्प्लेसमेंट होगा जिस वक्त वेलोसिटी 0 होगी, तो यानी वेलोसिटी को 0 रख के टाइम निकालो और टाइम को फिर इस इक्वेशन में डालो पोजीशन की, तब जाके पता चलेगा। अच्छा खेलो, खेलते हैं, बढ़िया सवाल देखो। सबसे पहले इसको वेलोसिटी पे आओ, वेलोसिटी के लिए क्या लिखोगे, d/dt ऑफ x, तो यानी कि d/dt x की वैल्यू क्या है, t - 3 का होल स्क्वायर। अब बहुत फंडामेंटल सा डिफरेंशिएशन का एक लल्लू फॉर्मूला याद करना है, और वो लल्लू फॉर्मूला क्या है, d/dx ऑफ a + x होल रेज टू n। चेन रूल का इस्तेमाल करें, आप सबसे पहले ब्रैकेट को ब्रैकेट मान लीजिए और लिखिए a + x की पावर n - 1, फिर ब्रैकेट लगाइए, अंदर घुस जाइए, d/dx ऑफ a बीइंग कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, dx/dx, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, दैट्स इट, ये है कहानी। अच्छा यहां भी कर सकते हैं, हाँ करो, देखो ध्यान से, ये पूरा डब्बा सेम टू सेम लिखा गया, 2 - 1 बनाया गया, 10, ये फिर ब्रैकेट लिखो और फिर d/dt ऑफ t लिखो माइनस d/dt ऑफ 3 लिखो, डब्बा बंद करो। 2 - 1 तो सर 1 होता है, t - 3 और इस पूरे डब्बे की पावर 1, dt/dt 1 होता है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, 1 - 0 इज 1 ओनली। तो जो वेलोसिटी है उसका जो फंक्शन है वो आ गया है t - 3, नथिंग स्पेशल। क्या बात कर रहे हो, हाँ। अब ये कह रहा है कि जब वेलोसिटी 0 होती है तब कितना टाइम होता है, और जब जितना टाइम होता है उस टाइम पे क्या डिस्प्लेसमेंट होती है। तो एक काम करो, वेलोसिटी को 0 पुट करो, तो 0 इक्वल टू t - 3, तो t की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3। इस टाइम पर वेलोसिटी 0 होती है, जिस टाइम पर वेलोसिटी 0 होती है उस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला तुम्हारे लिए बना है दैट इज t - 3 का होल स्क्वायर, बड़ा आसान सा है। अब मासूम से t में t की वैल्यू डाल दो, 3 सेकंड्स पे कितना होगा, तो 3 - 3 का होल स्क्वायर, अंदर है सन्नाटा, उसके ऊपर कितनी भी हरियाली होगी, आंसर सन्नाटा ही आएगा। तो देखो बम्बास्टिक बी करेक्ट, बढ़िया सिंपल, आओ खेलो। अच्छे सिंपल सवाल है, नीट में ऐसे ही आते हैं, बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, आपको अगर ठीक ठीक कॉन्सेप्ट याद है तो सवाल गलत होने के चांसेस नहीं होते हैं, कुछ कुछ डिफिकल्ट भी आ जाते हैं। A position x of a particle with respect to time t along x-axis is given by x equal to 9t square minus t cube. x का फंक्शन दिया, भाड़ में जाएंगे। Where x is in meters and t in seconds, what will be the position of the particle when it achieves maximum speed along the positive x direction? अब इस कॉन्सेप्ट को चाहो तो फिजिक्स से समझो, और इस कॉन्सेप्ट को चाहो तो फंक्शन के मैक्सिमा और मिनिमा से समझो, और मैक्सिमा मिनिमा से समझोगे तो फिजिक्स भी आसानी से समझ में आ जाएगी। थोड़ी सी इसमें मैथमेटिक्स है जो आपको जरूर अलग से सोचनी चाहिए। कैसे सोचेंगे वो बात देखिए बहुत ध्यान से। लिखा जा रहा है y एज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक, y जो है x का फंक्शन है। मैंने कहा कि यार dy by dx क्या होगा,
तुमने कहा कि सर ये f डैश x होगा। सर ये f डैश x क्या होता है? ये f डैश x होता है डिफरेंशिएशन। अच्छा कर दिया आपने। अब डिफरेंशिएशन का मतलब होता है बेटा स्लोप। क्या होता है? स्लोप। अगर कोई ग्राफ आपने चित्र बनाया ऐसे, तो या तो स्लोप मैक्सिमा पे जीरो होगी और या तो स्लोप मिनिमा पे जीरो होगी। यानी कि अगर मैक्सिमा और मिनिमा है तो स्लोप जीरो आएगा, और अगर आपने स्लोप जीरो डाल दी तो इसका मतलब आप मैक्सिमा या मिनिमा पे पहुंच जाएंगे। खेल किसका कर रहा है? ये बदतमीज जैसी बातें कर रहा है। कह रहा है बताओ मैक्सिमम स्पीड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कितनी है, पोजीशन कितनी है जब इसकी स्पीड मैक्सिमम है। यार एक बात बताओ, स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड को क्या करना है बेटा? मैक्सिमम। क्या करना है? मैक्सिमम। ध्यान देना, अगर आपने इस f डैश x जिसे dy बाय dx है, इसे जानबूझ के जीरो बोला, इसका मतलब आप बेसिकली स्लोप जीरो बोल रहे हैं। यानी कि आप मैक्सिमा की कंडीशन या मिनिमा की कंडीशन पर, फिलहाल हमारा सवाल मैक्सिमा है, मैक्सिमा की कंडीशन पर हैं। यानी मैक्सिमा किसका मिल रहा है? y का मिल रहा है। कह रहा है v का मैक्सिमा चाहिए, v का मैक्सिमा चाहिए, इसका मतलब dv बाय dt ये जीरो होना चाहिए। यहां से निकालोगे टाइम, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। जो फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम चाहिए उसका डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो वेलोसिटी तो दी, ओ वेलोसिटी नहीं दी बदतमीजों ने, यही तो काम खराब किया है। एक काम करो, निकालो वेलोसिटी। ध्यान से देखो, x का फॉर्मूला क्या लिख के दे रहे हैं? 9t स्क्वायर माइनस t का क्यूब। ये बदतमीजी कर रहे हैं लोग। चलो dx अपॉन dt, ये क्या बनेगी? वेलोसिटी। डिफरेंशिएशन लगाओ, 9 इंटू डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर माइनस डी बाई डी टी ऑफ टी का क्यूब। कर लो भैया, 9 इंटू 2t माइनस 3t स्क्वायर, ये बाई वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया 18t माइनस 3t स्क्वायर। लेकिन मैक्सिमा किसका चाहिए? वेलोसिटी का। तो डिफरेंशिएशन भी किसका चाहिए? वेलोसिटी का। अच्छा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो, dv बाय dt। अरे सर ये तो एक्सेलरेशन होता है, डिफरेंशिएट कर दो। 18t का डिफरेंशिएशन बेटा 18 आएगा, t का तो 1 हो जाएगा, और 3t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा 2t। तो ये बन गया 18 माइनस 6t, ये है एक्सेलरेशन। और dv बाय dt बेसिकली है ना, उसका डेरिवेटिव। और कभी भी मैक्सिमा चाहिए हो तो उसके करस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव कितना होना चाहिए? जीरो। तो हम जानबूझ के इसे क्या रखेंगे? जीरो। अच्छा, एक्सेलरेट होती बॉडी में अगर एक्सेलरेशन घटते घटते जीरो हो जाए, उसी वक्त वेलोसिटी मैक्सिमम हुई है, उसके बाद वेलोसिटी घटने लग जाएगी। हाँ, फिजिक्स सीख गए इसमें तुरंत, ये कॉन्सेप्ट सीख लिया, याद रख लीजिए। अब यहां से क्या करोगे? 6t इक्वल टू 18, तो t की वैल्यू आ गई 3, यानी 3 सेकंड वो समय है जिस समय पर पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम होती थी। हमने जीरो की वेलोसिटी नहीं निकाली, मैक्सिमम की निकाली, सवाल मैक्सिमम पर। अब ये समय जो आपके लिए आ गया, उस समय को उठाकर अगर आप पोजीशन वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो खेला खत्म, पैसा आ जाए, आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू देखिए बहुत ध्यान से, x की वैल्यू क्या कह रहा है? कह रहा है 9। टाइम कितना है बेटा? 3। तो 3 का क्या है? स्क्वायर, माइनस टाइम कितना है? 3, तो 3 का क्या है? क्यूब। ध्यान से देखिए, 9 इंटू 9 माइनस 27, सर 81 माइनस 27, सर कितना आंसर आ रहा है? टैंग टैंग, 4 मीटर करेक्ट। आंसर ए, बिल्कुल शानदार ऑप्शन। और खेलो इसमें, एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है at a time t and distance x, or the particle from O is given as फलाना फलाना 40 plus 12t minus t cube. How long would the particle travel before coming to rest? कितना दूरी चल लेगा जब तक वो रेस्ट पर आया? रेस्ट का क्या मतलब है? रुक गया। रुक गया मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी हुई? जीरो। तो पहले तो वो टाइम निकालो जिस टाइम पर वेलोसिटी जीरो हुई। इसका मतलब वेलोसिटी का फंक्शन दे दो, हम वेलोसिटी जीरो रख के टाइम निकाल लेंगे और उस टाइम को यहां डाल देंगे, आंसर आ जाएगा यार, क्या दिक्कत है? आओ खेलो। x देखो क्या दिया हुआ है, x की वैल्यू दी है 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब। डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी आएगी
डी बाई डी टी 40 प्लस 12t माइनस टी का क्यूब। ध्यान दें कि गड़बड़ नहीं करनी है, डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करके ही कांड करो सारे, है ना। तो यहाँ d बाई डी टी ऑफ 40 प्लस 12 बाहर, d बाई डी टी ऑफ t प्लस d बाई डी टी ऑफ t क्यूब, ये सिस्टम 0 हो गया। dt की वैल्यू 1 हो गई, माइनस 3t स्क्वायर, टी क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर एंड x की पावर n माइनस 1। तो बेसिक आइडिया ये कि हमारा आंसर आ गया 12 माइनस 3t स्क्वायर, ये वेलोसिटी है। वो कह रहा है कि कब डिस्प्लेसमेंट जो निकालना है वो वेलोसिटी 0 करने के केस में निकालना है। तो वेलोसिटी 0 कर दो अपने मन से, कहते रुक गया मेरा पार्टिकल, यानी वेलोसिटी 0। और ये कितना है 12 माइनस 3t स्क्वायर। तो 3t स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 12, निपटा दो इसे, कितना आया 4। तो t की वैल्यू कितनी आई 2। सर प्लस माइनस 2, अबे टाइम नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव लेना है। आओ साहब, कितनी दूर चल लेगा, चलवा लेते हैं। x एट 2 सेकेंड्स कितना है, तो तुम कहोगे 40 प्लस 12, टाइम की जगह 2 और टाइम का क्यूब 40 प्लस 24 माइनस 8, तो आंसर आ रहा है 56। कितना आ रहा है 56। लेकिन अगर x 0 सेकेंड्स पे निकालें तो ये टाइम 0, ये टाइम 0, तो आंसर कितना आ रहा है 40। यानी हमारा पार्टिकल 2 सेकेंड पे यहां खड़ा है और हमारा पार्टिकल 0 सेकेंड पे यहां खड़ा था। तो लॉजिक लगाना इस बात का, वो ध्यान से सोचना कि मेरा पार्टिकल 2 सेकेंड पे 56 मीटर पे, ये पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ध्यान से देखो, पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स है ना। अच्छा, तो अगर मेरा पार्टिकल 56 पे खड़ा था, 56 पे अभी है और 40 पे खड़ा था, तो डिफरेंस कितने का आया 16 का। तो चला कितना 16। देखो आम सा 16 सही है, धमाकेदार डी गलत है। कारण क्या है कि भैया 56 मीटर पे वो खड़ा, उसकी पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। और इसने क्या कहा, हाउ लॉन्ग द पार्टिकल वुड ट्रैवल बिफोर, कितना चलेगा, चलना इंपॉर्टेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालनी थी। ठीक, ये सवाल यहां पर छोटा सा ट्रिकी हो गया। ओके, कह रहा है कि बताओ इस पूरे ग्राफ में जितने पॉइंट्स बने उनमें वेलोसिटी कहां पे नेगेटिव है। यार ये डिस्प्लेसमेंट है, ध्यान से देखो, और ये टाइम है। वेलोसिटी का वो संबंध निकालो जो डिस्प्लेसमेंट से। तो तुम कहोगे सर ये होता है v इक्वल टू dx बाय dt। इसका मतलब सर अगर हम x और t का ग्राफ बनाते तो जिससे dx बाय dt आता वही हमारी वेलोसिटी कहलाती। सर dx बाय dt तो हमारे लिए स्लोप है, हाँ सर, और स्लोप ही हमारे लिए वेलोसिटी है। इसका मतलब अगर स्लोप हो जाएगी निगेटिव तो वेलोसिटी भी हो जाएगी निगेटिव, अरे वही तो निकालना है। तो चलो चेक करो, देखो स्लोप पॉजिटिव है, देखो स्लोप पॉजिटिव है, देखो स्लोप निगेटिव है, देखो स्लोप पॉजिटिव है। ई ऑप्शन करेक्ट है, आम सा ए करेक्ट है। समझे? ये निगेटिव पॉजिटिव कैसे देखा, ये ऊपर की तरफ देखेगा 90 से छोटा एंगल बनाएगा पॉजिटिव, नीचे की तरफ देख रहा है 90 से बड़ा एंगल बना रहा है स्लोप निगेटिव। ठीक, कह रहा है कि x का कुछ फंक्शन दिया है टाइम के साथ, कह रहा है एक्सेलरेशन का प्रोपोर्शनैलिटी बता दो। आओ खेलो, उसमें क्या है, कह रहा है कि x जो है वो है t प्लस 5 होल रेज टू माइनस 1। मैंने कहा काम हो गया यार, इसको डिफरेंशिएट कर दो, dx बाई dt। कहां पहुंचोगे, वेलोसिटी पर। तो d बाई dt ऑफ t प्लस 5 होल रेज टू माइनस 1। फिर वो डब्बे के ऊपर पावर है तो डब्बे को x मान के चेन रूल लगा दो, माइनस 1 बाहर, t प्लस 5 की पावर माइनस 1 माइनस 1, अंदर घुस जाओ, dt का 1 और 5 का 0, तो 1 ही हो गया, खत्म। माइनस 1 t प्लस 5 होल पावर माइनस 2, ये वेलोसिटी है। एक्सेलरेशन की बात करो, सर ये तो dv बाई dt होता है, तो इसका मतलब d बाई dt होता है, और वेलोसिटी की जगह लिखा है माइनस 1 t प्लस 5 की पावर माइनस 2, तो माइनस 1 सन्नाटे को बाहर ले लो और लिखो d बाई dt t प्लस 5 की पावर माइनस 2। माइनस 2 बाहर आ गया और t प्लस 5
की पावर -3, -1 हो जाएगी ना पावर, और उसके बाद t का डिफरेंशिएशन 1 और 5 का डिफरेंशिएशन 0, वो तो खत्म ही हो गया। तो माइनस माइनस सन्नाटे के साथ हो गया +2, और ये आया t + 5 की होल पावर -3। ये एक्सेलरेशन है। वो तुमसे कहना चाहता है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में क्या संबंध है, और इस तरह की बकवास बातें पूछना चाहता है। तो हम तय कर लेते हैं यार क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखो। वेलोसिटी से भी संबंध निकलवा रहा है और डिस्टेंस से भी निकलवा रहा है। तो मेरी समझ में अगर इस x के फंक्शन को देखें जो कि लिखा है t + 5 की पावर -1, जब हम दोनों तरफ इसका क्यूब कर देंगे तो t + 5 की पावर -3 हो जाएगा। और ये जो चीज लिखी हुई है, जब इधर मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बिल्कुल एक्सेलरेशन बन जाएगा। ठीक, तो एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू x की पावर 3 निकल कर आएगा। क्या ऑप्शन है डिस्टेंस वाले में? नहीं है, तो डिस्टेंस वाले टर्म्स कट जाएंगे, बेकार ऑप्शंस। वेलोसिटी को देखो, वेलोसिटी पे ध्यान दो, ये लिखा हुआ है, माइनस प्लस छोड़ दो, सिर्फ पावर देखना। हम कहते हैं यार अगर वेलोसिटी की पावर 3/2 कर दी जाए तो -1 की पावर भी 3/2 की जाएगी, और t + 5 की पावर, इसे -2 लिख रहे हो, इसकी पावर भी 3/2 की जाएगी। तो 2 से 2 निपट जाएगा, एंड यू विल गेट सम कांस्टेंट व्हिच इज नेगेटिव, पॉजिटिव, व्हाटएवर इट इज, एक से छोटा एक से बड़ा, लेकिन t + 5 की होल पावर -3 आ जाएगी। अरे वाह, ये तो प्रोपोर्शनैलिटी मैच करी। कांस्टेंट मैच नहीं करा रहा हूं मैं किसी कीमत पर, बस प्रोपोर्शनैलिटी मैच करा रहा हूं। ये तो बिल्कुल एक्सेलरेशन के जैसा है। हाँ, एक्सेलरेशन के जैसा है। तो प्रोपोर्शनैलिटी मैच करोगे तो v की पावर 3/2 बनेगी, v की पावर 3/2, यानी कि आम सा ए करेक्ट ऑप्शन। बड़ा ही आसान। अगला देखिए, मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय इक्वेशन फलाना फलाना फलाना, एक्सेलरेशन 1 सेकंड पे कितना होगा। अबे डिस्प्लेसमेंट दिया, 2 बार डिफरेंशिएट करो, एक्सेलरेशन आया, और टाइम डालो, आंसर आया। डिफरेंशिएट करो, ds/dt, जैसे तुम वेलोसिटी बोलते हो, डिफरेंशिएट करो, 3 बार t³ का डिफरेंशिएशन 3t², 7 बार t² का डिफरेंशिएशन 2t, 14 बार dt का 1 और 8 का 0। एक्सेलरेशन की बात करो तो लिखोगे dv/dt 9, t² का डिफरेंशिएशन 2t, 14, t का डिफरेंशिएशन 1 और 14 का डिफरेंशिएशन 0। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई तुम्हारे लिए 18t + 14, कह रहा है कितने सेकंड पे चाहिए? 1 सेकंड पे चाहिए। तो एक्सेलरेशन 18 × 1 + 14, तो यानी 18 + 14, 18 12 30 2 32, यानी कि बॉम्बास्टिक बी करेक्ट ऑप्शन। मुश्किल है क्या? नहीं, मुश्किल नहीं। अब जबकि ये मुश्किल नहीं है तो खेल आज का खत्म करते हैं। मच मोर देन सफिशिएंट काम हमने किया, कम नहीं है, बहुत सारा काम कर लिया आज। बहुत अच्छे अच्छे पीवाईक्यूज हमने लगाए। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम कर लिए। अगर आप इन क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा, और इसके बाद जो इससे डिफिकल्ट क्वेश्चंस बनते हैं और वैरायटी हट के कुछ चीजें ऐड ऑन होकर इस तरह के कुछ अलग प्रॉब्लम्स जो थोड़े से विचित्र हैं वो लेके आएंगे अगले टर्म में। फिलहाल साउथ सिटी पीसीएमबी को इसी तरह फॉलो करते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जो कुछ कर सकते हैं इसके साथ करते रहिए, मगर करिए जरूर। अगले लेक्चर पे मिलेंगे और एक नए चैप्टर या इसी चैप्टर या किसी भी चैप्टर के 15 पीवाईक्यूज के साथ मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन फॉलो करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए।